वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम देख रहे हैं एरे का सीरीज। एरे में हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जो 2D में इंटर कराएंगे यूजर के द्वारा, और उस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। और लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं कि इस वीडियो में ट्रांसपोज फाइंड करने का आपको लॉजिक बताते हैं। तो ट्रांसपोज जो है उसके लिए हमको एक मैट्रिक्स यूजर के द्वारा इनपुट कराना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स यूजर के द्वारा इनपुट करा लेते हैं, और लास्ट में बीच में आपको हम ट्रांसपोज का लॉजिक लिखेंगे, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे कि कैसे ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले अगर आप एरे में देख जानते होंगे कि एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हैच इंक्लूड stdio.h हीडर फाइल लिख लिए हैं। उसके उसके बाद हम इंट मेन फंक्शंस लिख लिए हैं। उसके बाद हम इंट एरे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डाटा टाइप लिख लिए इंट। उसके बाद एरे का नेम हम मान लेते हैं ए, और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एरे का साइज क्रिएट कर लेते हैं 2x2 का। हम यहाँ पे 2x2 का एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक मैसेज शो करा देते हैं यूजर के द्वारा। एक मैसेज शो होगा यूजर को क्या कि इंटर द एलिमेंट ऑफ टू द एरे। जैसे ही यूजर को ये मैसेज शो होगा कि इंटर द एलिमेंट ऑफ टू डी एरे, तो यूजर क्या करेंगे कि कीबोर्ड के द्वारा 1 by 1 एलिमेंट इंटर कराना स्टार्ट करेंगे। तो 2D एरे में जो फर्स्ट मेरा मैट्रिक्स का साइज होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ये मेरा होता है, और ये दोनों अगर रो और कॉलम को जो मिला देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है मेरा ऑर्डर। यानी कि अगर यहाँ पे रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो 2x2 का ऑर्डर हो गया। और इसमें टोटल नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स इंटर होंगे 2x2 ऑर्डर का। तो ऑर्डर मीन्स हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि कॉलम और रो का मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। कितने ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि जैसे ये मैसेज शो हुआ, तो हमको अब लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको रो और कॉलम में स्टोर करने के लिए वैल्यू को हमको लूप चलाना पड़ेगा, और लूप इंडिकेट करता है इंडेक्स को। तो हम सबसे पहले रो के लिए लूप चलाते हैं। तो हम फॉर लूप को कॉल कर लिए। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक आई नाम का और एक जे नाम का, जो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्या किया कि हम जानते हैं कि एरे में बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आई जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए, यानी कि इक्वल टू से छोटा होना चाहिए, यानी कि साइज -1 होता है। उसके बाद आई का पोस्ट इंक्रीमेंट, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, यानी कि ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी को हम बोलते हैं आउटर लूप। ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि एक इनर लूप भी चलाएंगे, क्योंकि जो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या किए कि j इक्वल टू 0 कर दिए। उसके बाद जे जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। उसके बाद जे का पोस्ट इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और इसको हम बोलते हैं इनर लूप। ये मेरा इनर लूप हो गया। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे अब स्कैन कराएंगे। अब स्कैन करने के लिए हमको यूजर के द्वारा 4 एलिमेंट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्कैनर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो स्कैनर फंक्शन को कॉल किए, और हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्म स्पेसिफायर दे देते हैं %d, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं, और जो एरे का नेम है a, और उसमें हम इंडेक्स देते हैं i और j। इससे क्या होगा कि जो भी मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो सही लोकेशन पे और सही इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स के साथ साथ मेरा ये भी मैसेज भी प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और हम यहाँ पे %d लिख देते हैं, एरे का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे %d इंडेक्स के लिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे %d दे देते हैं इंडेक्स के लिए, और इक्वल टू, और यहाँ पे आई कॉमा जे लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एरे का नेम भी इंडेक्स के साथ प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरा स्कैनिंग का प्रोसेस खत्म हुआ। अब हमको क्या करना है
कि स्कैन करने के बाद ये पूरा प्रोसेस क्या है, स्कैन के लिए हुआ, यानी कि यूजर के द्वारा इनपुट कराने के लिए ये हम लॉजिक लिखे। अब समझते हैं हम कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं। तो ट्रांसपोज करने के लिए अगर मान लीजिए कि 2 × 2 का एरे है, तो मेरा क्या होगा कि अगर ये मेरा बना तो 2 1 5 6, ये मेरा बना 4 एलिमेंट, तो ये मेरा मान लीजिए कि ये किस में स्टोर है, ए नाम के वेरिएबल में, और इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो 0 1 इधर है, 0 1 ये है। अगर इसका हम इंडेक्स की बात करें तो ये जो 2 जो है मेरा स्टोर वो 0 0 इंडेक्स पे है, ये 1 जो है वो 0 1 पे है, और ये 5 जो है वो 1 0 पे है, और ये है मेरा 6 1 1 पे। ये सारा इसके इंडेक्स हुए। तो अगर इसको हमको क्या करना है कि मेरा ट्रांसपोज करना है, तो हमको क्या करना होगा कि रो वाले को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये जो है 2 1 5 6, ये जो है मेरा इस ए का ये ट्रांसपोज हुआ, यानी कि ए के ट्रांसपोज हम ये कर दिए, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों बात सेम ही है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस एरे में हम क्या करते हैं, एक और नया क्रिएट कर लेते हैं एरे। मान लीजिए कि हम एक एरे बनाए ए नाम का, तो हम एक बना लेते हैं बी नाम का, और क्या करते हैं इस बी का भी जो साइज हो जाएगा वो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2 × 2, तो ये भी मेरा कितना होगा, 2 × 2 ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि जितने साइज का ये है उतने ही साइज का हमको दूसरा मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज भी करने के बाद मेरा सेम आएगा। अगर मान लीजिए कि ये 3 × 2 का होता, तो 2 × 3 हम बनाते किसका, दूसरा वाला मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद मेरा रो और कॉलम चेंज हो जाता। कि सेम लॉजिक हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज करने के लिए भी हमको लूप की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल C से, और यहाँ पे हम जाके यहाँ पे पहले लिख देते हैं ट्रांसपोज। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लॉजिक लिखे हैं वो ट्रांसपोज का है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद देखिए कि हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए, पेस्ट किए। तो ये जो है मेरा ये आउटर लूप हो गया, जो रो को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ जो हो गया ये इनर लूप हो, तो हमको क्या करना है कि इसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे लॉजिक क्या लिखते हैं कि बी का एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं बी नाम का, और उसमें हम क्या करते हैं कि जे पहले लिख देते हैं, यानी कि कॉलम पहले लिख देते हैं, और हम रो बाद में लिख देते हैं, और उसको हम स्टोर कर देते हैं, मतलब उसको हम ए ऑफ आई और ए ऑफ जे में हम ये करते हैं। ये मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया, ए आई जे ये मेरा पहला मैट्रिक्स जो यूजर के द्वारा इनपुट कराए, और बी में स्टोर कराने के समय हम क्या कर दिए कि चेंज कर दिए रो को पहले बाद में और कॉलम को पहले। इससे क्या होगा कि मेरा एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और उसमें ये मेरा रो को कॉलम में कन्वर्ट करके स्टोर हो जाएगा। तो हम बी नाम का वेरिएबल बनाए, बी नाम का एरे बनाए, इसलिए हमको बी नाम के एरे को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम बी को भी 2 × 2 में क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा बी में 2 × 2 का एरे क्रिएट हो गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये सारे को हमको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम फिर यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं क्या, कि गिवन मैट्रिक्स इज द गिवन मैट्रिक्स इज, हम यहाँ पे कमेंट कर दिए। उसके बाद क्या करना है कि हम सिंपली ऊपर वाले को फिर से कॉपी किए हुए थे, हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके बाद पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एरे में क्या होता है कि आप कॉपी पेस्ट चलेगा, क्योंकि हमको लूप बार बार लिखना ना पड़े। तो हम यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। तो ये मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम इंडेक्स के लिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ स्कैनफ नहीं करके यहाँ पे प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। और यहाँ पे हम %n% जो था एड्रेस वो हम हटा दिए। ये मेरा पहले वाला जो मैट्रिक्स है वो हमको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंट होने के पहले क्या है कि हमको एक मैसेज शो हो जाए। तो मैसेज शो कराने के लिए हम यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और डबल कोट्स लगा के \l लिख देते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज शो करा देते हैं क्या, कि द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, इज, और उसके बाद \n ये लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहले मैट्रिक्स यूजर के द्वारा इनपुट कराए थे वो मैट्रिक्स यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, और नीचे हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स होगा, यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे हम कमेंट कर दिए कि इसके नीचे जो लॉजिक लिखा हुआ वो किसके लिए है,
तो ट्रांसपोज के लिए। तो यहाँ पे फिर से हम कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे द गिवन मैट्रिक्स को हटा के यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, द ट्रांसपोज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया। और लास्ट में हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो है ये हम बी यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। उसके बाद अगर आप इसको क्या करना है कि अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर प्रिंट करना चाहते हैं ये सारे को, तो आप क्या कीजिए कि अगर गिवन मैट्रिक्स में है, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं बैकस्लैश टी लिख देते हैं। तो हम क्या किए कि सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हम यूजर के द्वारा इनपुट करा मैट्रिक्स 2 into 2 का। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे क्या किए कि हम ट्रांसपोज का लॉजिक लिखें, और उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम जो गिवन एलिमेंट यूजर के द्वारा इनपुट कराए थे वो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कराए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए कि प्रिंटफ के बाद यहाँ पे हम जो ट्रांसपोज किए उस मैट्रिक्स को हम प्रिंट करा दिए। यहाँ पे क्या किए कि बी में हम प्रिंट कराए, यहाँ पे डिस्प्ले करा है, यहाँ को हम ए को प्रिंट कराए क्योंकि ए में मेरा क्या है पहले वाला मैट्रिक्स है, और बी में मेरा क्या है कि ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको सिंपली हम कंपाइल और रन करके देखते हैं कि कहीं कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है एक एरर है, तो एरर क्या है कि यहाँ पे हम कॉमा छोड़ दिए हैं। तो फिर से हम इसको क्या करते हैं कंपाइल और रन कराते हैं, तो मेरा 0 एरर है। उसके बाद हम इसको कंपाइल पे क्लिक करने के बाद रन पे क्लिक किए तो यहाँ पे इंटर द एलिमेंट ऑफ 2D एरे आ गया, और यहाँ पे मेरा इंडेक्स शो कर रहा है ए ऑफ 0 0 पे। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 1 इनपुट कराए, फिर ए के 0 1 पे 2 इनपुट कराए, ए के 1 0 पे 3 इनपुट कराए, और ए के 1 1 पे 4 इनपुट कराए, और उसके बाद इसको हम इंटर प्रेस किए तो ये मेरा सारा इस टाइप से आ गया। तो हम चाहते हैं क्या कि ये मेरा मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं, और ये मेरा इंडेक्स इसको हम हटा देते हैं। हम क्या करते हैं कि सिंपली इसको क्या करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में से ये हटा देते हैं हम, और इसको हम मैट्रिक्स के रूप में अच्छा से दिखे इसके लिए क्या करते हैं प्रिंटफ के बाद बैकस्लैश टी लगा देते हैं, यानी कि एक एलिमेंट जब प्रिंट करे तो उसका स्पेस आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं जब उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे एक बार और प्रिंटफ लिख लेते हैं, और इसमें क्या होगा कि जब वो लाइन मेरा खत्म हो तो न्यू लाइन को इंडिकेट करने लगे, उसके लिए हम बैकस्लैश एन लगा देते हैं। तो ये सेम प्रोसेस हम इसमें भी कर देते हैं ट्रांसपोज वाले में। तो हम यहाँ पे प्रिंटफ वाले को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकस्लैश टी लगा देते हैं स्पेस के लिए, और जब ये मेरा स्पेस दे के उस लाइन को इंडिक कर दे कंपाइलर, कंडीशन मतलब फॉल्स हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि ये मेरा कॉलम वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो क्या करिए कि न्यू लाइन में कंपाइलर भेज दे कर्सर को। तो ये मेरा वहां के लिए बन गया। तो चलिए ये प्रोग्राम हम इसमें थोड़ा सा एडिट था वही बैकस्लैश टी और बैकस्लैश एन जो हम लगा दिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो जब हम कंपाइल और रन पे क्लिक किए तो यहाँ पे मैसेज हो रहा है कि इंटर द एलिमेंट ऑफ 2D एरे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि 7, फिर इंटर किए 8, फिर इंटर किए 9, और फिर इंटर किए तो 5। और जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इंटर हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 0 0 पे 7 है, अगर इसका इंडेक्स देखिएगा तो 0 0 पे 7, 0 1 पे 8, 1 0 पे 9, और 1 1 पे 5 है। और ये मेरा ट्रांसपोज है, यानी कि ट्रांसपोज से पहले का जो है ये मैट्रिक्स है, और द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद देखिएगा तो ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 7 8 आ गया कॉलम में, और 9 5 आ गया यहाँ पे ये सेकंड वाले कॉलम में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, आप अगर 3 into 3 का बनाना है या n into n का बनाना है मैट्रिक्स, तो आप कुछ नहीं कीजिए। अगर 3 into 3 का बनाना है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, जहां जहां 2 है वहां वहां सब जगह क्या हो जाएगा 3। तो हम सब जगह क्या करते हैं 3 3 कर देते, तो आपको 3 into 3 का मैट्रिक्स भी बन जाएगा। जब भी प्रोग्राम आप एग्जाम में लिखिए तो क्या करिए कि कम से कम वाले में आपको बनाना है, जिससे क्या हो कि आपको वहां पे डिफाइन करने में उसका आउटपुट लिखने में आपको इजी होगा। तो हम क्या किए यहाँ पे 2 into 2 का बना दिए। अब आपको हम 3 into 3 का बता देते हैं, और आप क्या करिएगा कि n into n वाले मैट्रिक्स को बना के, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं, या आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर किसी टाइप का इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको प्रोग्राम को रन कराने में। उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए सारे जगह हम 3 into 3 कर दिए हैं सब में। उसके बाद हम यहाँ पे कंपाइल कर देते हैं इसको, और फिर इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि
इंटर द एलिमेंट ऑफ 2D एरे, इसको अगर हम इंटर कराएंगे तो यहाँ क्या होगा कि 1 फिर 2, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे वो 3 into 3 में वो 9 हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर मेरा 3 into 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट सारे हम वैल्यू को इंटर करा देते हैं। यहाँ पे 9 एलिमेंट इंटर हो गया, उसके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 into 3 का मैट्रिक्स मेरा बन के रेडी हो गया। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक बार हम ड्राई रन करके आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स बता देते हैं कैसे इसका ड्राई रन लॉजिक कैसे रन करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इसको आप देखिएगा तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा, इसका 0 1 हो जाएगा, इसको 0 2 हो जाएगा, इसका 1 0 1 1 1 2, इसका हो जाएगा 2 0 2 1 2 2, ये इंडेक्स हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसका भी इंडेक्स सेम हो जाएगा। हम क्या किए, यहाँ पे मेरा जो है 3 into 3 का बनाया है, उसके बाद क्या होगा कि लॉजिक मेरा लॉजिक क्या है कि एक बार अगर मेरा कंडीशन ये ट्रू होता है आई, तो जे चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देखिए ये क्या हुआ कि आई को इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट वाला, यानी कि ये मेरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड वाला मेरा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है कि रो अगर 1 टाइम चलता है तो कॉलम का जब तक कंडीशन फर्स्ट नहीं हो तब तक चलता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 0 0 3 बार आया है, क्योंकि 3 टाइम्स कंडीशन से सेम ही आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए जे 0 1 2 आया, यानी कि ये एक बार चला तो ये कितने बार चला, 3 बार। फिर देखिए आई क्या है कि 1 1 1 3 बार चला, तो यहाँ 1 2 3, यानी कि ये फिर से रिपीट किया। उसके फिर देखिए 2 2 चला, तो यहाँ पे 0 1 2 चला। तो ये मेरा बेसिक इनपुट करा दिए हम मैट्रिक्स को। उसके बाद क्या हो गया में कि इनपुट करा लिए। अब इनपुट कराने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे ट्रांसपोज किए। तो ट्रांसपोज करने के लिए फिर से हमको क्या चाहिए कि रो और कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या किए कि रो और कॉलम बना लिए। उसके बाद क्या किए, ये जो मैट्रिक्स है मेरा ये ए में स्टोर है, ये मेरा ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के जो भी रो है वो सारे को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, आई और जे को जो वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट करके स्टोर कर दिए दूसरे वाले एरे में, उसको बना दिए जे ऑफ आई। यानी कि यहाँ पे अगर रो और कॉलम है तो हम यहाँ पे बना दिए कॉलम और रो। ये मेरा यहाँ पे हम चेंज कर दिए, यानी कि ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ पे लॉजिक सिंपल है एकदम। ए ऑफ आई जे को हम नया वेरिएबल एरे बनाए और उसमें स्टोर कर दिए जे ऑफ आई में। और ये जो लॉजिक है ये आउटर लूप हमेशा बाहरी रहेगा और इनर लूप बाहरी रहेगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि आई जे में हम कोई भी चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे भी आई जे सेम ही है और यहाँ पे भी आई जे सेम ही है, इसलिए हम लूप में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, हम सिर्फ लॉजिक में चेंज किए हैं। तो ये 1 लाइन का लॉजिक है। उसके बाद क्या किया कि सिंपली हम सबको क्या कर दिए 1 by 1 प्रिंट करा दिए। यहाँ पे हम बिफोर क्या किए कि बिफोर ट्रांसपोज से पहले हम डिस्प्ले करा दिए हैं ए ऑफ आई जे को। और उसके बाद हम क्या किए कि जब ये मेरा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया तो आपको एक कंफ्यूजन क्या होगा कि यहाँ पे सर आप जे आई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो प्रिंट हम कराएंगे जो मेरा क्या है कि ओरिजिनल वैल्यू स्टोर है। स्टोर वैल्यू किसमें, तो आईजे के ही फॉर्म में स्टोर है ना, तो हम आईजे के फॉर्म में इनपुट यहाँ करके प्रिंट करा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।